कैसे हैं दोस्तों? क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही माँ सरस्वती का भी पूजा का डेट है, ये 2, 3, 4। तो आप सब लोग, काफी सारे लोग उसमें अभी बिजी होंगे, और जिनके यहाँ जैसे जिस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा होती है, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे होंगे वहाँ पे। इसी बीच आप लोगों का जो इंतजार था, कब से इंतजार कर रहे थे, वो भी समाप्त हुआ। आप जाकर के बीसीसी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो लोग भी 2024 में बीसीसी का एग्जाम दिए थे, पैरामेडिकल और डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, डिग्री कोर्स के लिए, वो लोग मॉपअप के लिए इंतजार कर रहे थे। उनका मॉपअप कब से होगा, कैसे होगा, सारा डिटेल आ चुका है, नोटिस डाल दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप वहां जाकर के नोटिस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पर फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको वही सारी चीजें बताऊंगा जो नोटिस में लिखा हुआ है। और इस नोटिस को आपको डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी है, अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते हो तो फिर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के बाद भी अपने सीट को खो सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कब से स्टार्ट होगा, कब कैसे क्या होने वाला है इस नोटिस के हिसाब से। आप जाकर के इस नोटिस को चेक भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बीसीसी की वेबसाइट पे जाकर के। तो सबसे पहला है कि जो पहला और दूसरा राउंड का काउंसलिंग हुआ है, पहले और दूसरे राउंड के काउंसलिंग हो जाने के बाद कुछ जगहों पे, कुछ कॉलेज में, कुछ कोर्सेज में सीट खाली है। उसी सीट को भरने के लिए मॉक अप राउंड कराया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि इन सीटों को भरने हेतु मॉक ऑफलाइन मॉक अप काउंसलिंग होगा। ठीक है, यानी पहला और दूसरा जो हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड, उसके बाद प्रथम एवं द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट रह गया, खाली रह गया, उन सीटों पे मॉक अप होगा। रिक्त स्थान को देखते हुए आपके पास एक सीट मैट्रिक्स आएगा, उसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना सीट है। उसके बाद आप अपना उसको कर सकते हैं, ऑनलाइन विलिंगनेस डाल सकते हैं। मॉप अप के लिए विलिंगनेस डालेंगे, उसके लिए एक वेबसाइट आएगा। अभी तक फिलहाल नहीं आया है। कब आ जाएगा वो भी इसमें डेट मेंशन है, यहाँ देख सकते हैं। ये 5 तारीख को जो है आ जाएगा, और 10 तक रहेगा। 13 को आपका उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यानी आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपका निकल के आ जाएगा 13 तारीख को। ठीक है। दूसरा, ये जो मॉप अप का जो काउंसलिंग होगा, ये कोई ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे कि आप सब कुछ आपका जो है सो सारा कुछ आ गया, आप डायरेक्ट जाकर के पेपर पर वेरिफिकेशन करवाए थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका रोल नंबर दिया जाएगा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपको टाइम दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, और उस टाइम डेट पे आपको उस सेंटर पे, यानी बीसीईसी का जो ऑफलाइन सेंटर है, यानी जहाँ पे ऑफिस है पटना हवाई अड्डा के पास, वहां पर जाकर के आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएंगे। अगर आप वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होगा, एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसी नोटिस में आगे है, वो भी आपको जो है सो बताएंगे। पहले आप इस नोटिस को डिटेल में जान लीजिए, उसके बाद कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर ऐसे ही इस चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन सब सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आपका मॉपअप राउंड हो जाएगा, और आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि आपको काउंसिल में सीट भी मिल जाए। ठीक है। कुछ लोग फर्स्ट सेकंड राउंड के सीट भी छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉपअप का इंतजार करते हैं। अपने इच्छा अनुसार कोर्स चुने, अपने इच्छा अनुसार कॉलेज चुने, इसलिए। तो अभी इस समय पे एट द लास्ट मोमेंट आप पे आकर के अगर आप गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जो है नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो जाएगा ही, साथ ही जो मॉपअप में आशा था वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, और ध्यान देकर के इस नोटिस को जो है समझ लें। ठीक है। इसके बाद आपका जो ये मॉपअप का विलिंगनेस के लिए जो लिंक आएगा, वो लिंक आपको 5 तारीख को प्रोवाइड किया जाएगा बीसीसी के वेबसाइट पे, होम पेज पे। 10 तारीख तक चलेगा। उसका जो मॉपअप का जो सीट अलॉटमेंट होगा, यानी जो रोल नंबर, आपको डेट, काउंसलिंग का सब कुछ जो मिलेगा, डिटेल सारा, वो 13 तारीख को मिलेगा। उसके बाद ऑफलाइन कैसे स्टार्ट होगा, कब से होगा, टू बी पब्लिश लिखा है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि ये जो 13 तारीख को आएगा, उसी टाइम पे सारा डेट टाइम सब कुछ लिखा होगा। उसी रोल नंबर के नीचे आपको कॉलम में लिखा होगा, आप वहाँ पे देखेंगे, अपना रोल नंबर ढूंढेंगे, उसके बाद आप जाएंगे ऑफलाइन सेंटर पे। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ भी बताया जाता है कि इस कोर्स में, इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, आप कौन सा लेना चाहेंगे। जिस चीज में खाली रहेगा उसका ऑप्शन आपको मिलेगा, आप अपने हिसाब से बोलिए सर हमें इसमें लेना है, उस कॉलेज में जाना है, उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता है तो आप पिछले वाले एडमिशन पे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछला एडमिशन करवा लिए हैं तो आपको ऑफलाइन में क्या पेपर लेकर के जाना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भी आपको जानना होगा।
तो ये है। उसके बाद अगर आप पहला और दूसरा राउंड में नहीं है, तीसरा में जो है सो आप डायरेक्ट मॉपअप में आना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो रैंक कार्ड वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप रैंक कार्ड जाकर के होम पेज पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड रैंक कार्ड पे जाकर के आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगेन जब आप अपना विलिंगनेस डालेंगे ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए, तो उस समय में आपका जो प्रिंट वगैरह निकालना होगा, सबमिट योर विलिंगनेस बटन पर क्लिक करें और उसका प्रिंट निकाल लें। यानी जो उस टाइम पे जो प्रिंट निकालने के लिए आएगा वो आप अपना निकालें, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑप्शन आईडी होगा। वो चीज़ काम आएगा कब, जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे ऑफलाइन सेंटर पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ने वाला है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें कि प्रिंट आउट जरूर ले लें। अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो विलिंगनेस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है। इसके बाद यही वो डेट वगैरह दिया हुआ है सब कुछ। अब जो इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट उस बात पे आते हैं। आपको ले करके आना क्या क्या चीज़ है, कैसे आप जा सकते हैं, तो ये सब कुछ देख रहे हैं आप। इतना सारा चीज़ जो आपको ऑफलाइन सेंटर पे लेके जाना है, अगर आपका नाम उसमें आता है तो आप ये सब सारी चीज़ों को लेकर के जाएंगे। ये है क्या, इतना मैं डिटेल में बताऊंगा तो अभी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो, शॉर्ट डिटेल में आप बहुत अच्छे से नोटिस जान लें। इसको मैं एक अलग शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन इसमें जो जरूरी चीज़ है उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि उम्मीदवार का किसी संस्था में नामांकन हो चुका है, अगर आप कहीं पे नामांकन करवा चुके हैं, फीस जमा कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ जो कॉलेज में आपको फी रसीद दिया गया है, उस रसीद को लेकर के साथ ही उस कॉलेज में जा करके कॉलेज के प्रिंसिपल से बोनाफाइड बनवाएंगे। उसमें ये लिखा होगा कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो चुका है, सारा मूल्य प्रमाण पत्र जो भी आपका उस कॉलेज में जमा है, इस प्रकार से सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। आप उनको बोलेंगे कॉलेज वाले को, वो खुद ही करके दे देंगे। ठीक है। बाकी सब जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था, ये आपको करना पड़ेगा, बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मॉपअप के थ्रू। उसके बाद अगर आपका मॉपअप राउंड होता है, अगर आप वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, अगर नाम आता है ऑफलाइन सेंटर पे उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग में जो है सीट वो भी हट जाएगा। ये माना जाएगा कि आप काउंसलिंग में भाग्य योग नहीं होंगे। ठीक है, भाग लेने योग्य नहीं होंगे अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपका सीट अलॉट होता है तो आप जरूर से जाकर के काउंसलिंग करवाएं। बाकी आप सब लोगों को एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ जो लोग जैसे सरस्वती पूजा मना रहे हैं बहुत अच्छे से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, और माँ सरस्वती आप सब लोगों पे कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच।